सोचो तो हर बात है गहरी, तकदीर का इत्तेफाक से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ इंतखाब से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजूआ। नाज़रीन, एक फ़कीर दरवेश शख्स दरिया के किनारे बैठा इंतज़ार कर रहा था। वहाँ से एक शख्स गुज़रा, उसने उस फ़कीर को देखा और पूछा कि साईं, यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उस फ़कीर ने कहा कि मैं दरिया के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ, इंतज़ार में हूँ कि ये दरिया सूखे और मैं यहाँ से पार हो जाऊँ। वो शख्स हंसा और फ़कीर से कहने लगा कि बाबा, आप कितनी अजीब बात करते हैं। ये दरिया तो सारी ज़िंदगी नहीं सूखेगा, तो जब तक ये सूखेगा नहीं आप यहीं बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। उस फ़कीर ने उस शख्स को जवाब दिया कि यही तो मैं चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये दरिया सूखेगा नहीं, ये चलता रहेगा और मैं पार यहाँ से नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस मुख्तसर सी छोटी सी खूबसूरत कहानी से हमें ये सबक मिलता है। वो फ़कीर बाबा उस शख्स को बताता है कि इसी तरह हम ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारे ऊपर ज़रूरी होते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए। उसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है, नेकियां भी हैं, खिदमत भी है और इंसानी हुकूक भी हैं, अल्लाह के हुकूक भी हैं। हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि मैं इस मुश्किल से निकलूं, इस मसरूफ़ियत से निकलूँगा तो तब मैं ये काम करूँगा, मुझे ऐसा होगा तो तब मैं ये काम करूँगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो तब मैं माँ बाप की खिदमत करूँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा तो तब मैं पड़ोसियों की देखभाल करूँगा, या मेरे पास वक्त मिलेगा मुझे ऑफिस से दीगर कामों से तो मैं अल्लाह के यहाँ झुकूँगा। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी इंसान कि ना वो मसरूफ़ियत ख़त्म होती है, ना उसके काम ख़त्म होते हैं, और इसी इंतज़ार में वो बूढ़ा हो जाता है और उसे इंसानी हुकूक का भी फ़राइज़ पूरे करने का वक्त नहीं मिलता और अल्लाह के हुकूक से भी वो महरूम हो जाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो अच्छे छोटे छोटे काम हैं, जो हमने इसलिए रोक कर रखे हुए हैं कि ये काम कर लूँ, मैं पहले 16 घंटे 18 घंटे ऑफिस में लगा लूँ तो तब मैं ये करूँगा, जब मेरी सैलरी में इतना इजाफ़ा होगा तो तब मैं ये काम करूँगा, या मुझे इतनी चीज़ इतने पैसे मिल जाएंगे या मुझे ये सहूलत मिलेगी तो उसके बाद मैं ये जो अपने फ़राइज़ हैं, हुकूक हैं, वो पूरे करूँगा। तो इंसान सारी ज़िंदगी लगा रहता है, उसको टाइम नहीं मिलता और इसी सूरत हाल में वो ऐसी दलदल में दस्ता जाता है। वक्त के साथ साथ वो उस आखिरी सफ़र की तरफ रवां दवां होता है जहां उसका एंड हो जाता है, उसकी मंजिल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जैसे हमारे एक दोस्त ने भी बात बताई, उसने कहा कि मुझे घर वालों ने ये कहा कि आप अभी तालीम से फ़ारिग हुए, मुश्किल से चांस मिला, आप बाहर चले जाएं, दुबई में, सऊदीया में, बरतानिया में, अमेरिका में या किसी भी मुल्क में, तो वहाँ से 2-4 साल लगाएं, पैसा कमा के वापस आएँ, फिर आपकी शादी कर देंगे। उसने कहा कि मैंने 2-4 साल लगाए, पैसा कमाया तो शादी की और मैंने ये सोचा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, यहीं कोई काम करूँगा। घर वालों ने कहा नहीं, 2-4 साल और लगाएं और आप इतना कमा लें कि आपके बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं या पढ़ लिख जाएं। कहता है मैंने ये मज़ीद किया, 2-4 साल और लगाए, पैसे जमा किए, बच्चों की तालीम, अखराजात, उनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी की, तो फिर मुझे पैगाम आया कि अभी बच्चे जवान हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके अखराजात हैं, इनकी ज़रूरियात तक आप बाहर रहें। कहता है मैंने ये बात भी मान ली, सुन ली और मैं मज़ीद अपने आप को बाहर रखा, रोक के रखा और कुछ अर्सा 8-10 साल में मज़ीद रहा। तो मैंने कहा बहुत हो गया,
مجھے واپس جانا چاہیے گھر، میں اپنے علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ کہتا مجھے پیغام آیا کہ آپ ابھی رک جائیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کی آگے جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، وہ پوری کرنے کے بعد آپ واپس آ جائیے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے یہی کیا، مزید رکا اور میں نے کہا کہ چلو ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کی ذمہ داریاں ہو جائیں تو میں واپس آؤں۔ یہی کچھ کرتے کرتے اس کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ باہر گزر گیا، اپنی فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اور وہ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے باہر رہا کہ بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی جوانی، ان کے اخراجات، گھر بنانا، ان کی شادیاں، پھر آگے ان کے جو اپنے اپنے کام کاج پہ لگانا یا ان کو گھر بنا کے دینا۔ کہتا ہے میں گھر آیا ہوں، میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ بچے، وہ اولاد، وہ لوگ جن کے لیے میں ساری زندگی باہر رہا، اب وہ میرے نہیں ہیں، مجھے پوچھتے بھی نہیں ہیں، مجھے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور میں بے بس، بے سہارا، اکیلا پڑا ہوا ہوں۔ یہ اصل ہماری زندگی کی کہانی ہے کہ ہم ساری زندگی دشمنیاں کرتے ہیں، زمینیں چھینتے ہیں، پیسے چھینتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور بیچ میں یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یا اپنے مستقبل کے لیے بہتر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ زمینیں جن کے پیچھے ہم ساری زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، آخر میں ان میں ہماری قبر بھی نہیں ہوتی، بچے بھی وہاں دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور وہ بنجر ہو جاتی ہے۔ J.Inspire سے اگلی ایک خوبصورت کہانی تک اقبال جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔